नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेंट पल्स ईमेल मार्केटिंग टूल के बारे में। बेसिकली ये टूल है क्या, किस तरह से काम करता है और आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आज हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे sendpulse.com की वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आप डायरेक्ट गूगल से साइन इन करके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके मेन फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेंट पल्स टूल अच्छा क्यों है। तो सबसे पहले इसका जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस जो है बहुत ही ईजी है समझने के लिए। आप विद इन मिनट्स के अंदर इसे यूज़ करना सीख सकते हो। जबकि अगर आप इसे कंपेयर करोगे मेलचिम से तो वहाँ पे आपको लर्निंग कर थोड़ा आपका ज़्यादा रहता है। तो सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स है। एक है ईमेल कैंपेन्स, सेकंड चैटबॉट्स, थर्ड एसएमएस और फोर्थ वेब पुश। आज के वीडियो में हम ईमेल मार्केटिंग जो है, ईमेल कैंपेन्स हम चेक करने वाले हैं कि इसके लिए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। अगर आप सेंट पल्स का फ्री प्लान यूज़ करते हैं तो आपको 500 सब्सक्राइबर तक आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप मंथली 15,000 ईमेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा है, आपके पास सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा है आपका और आपको इससे ज़्यादा ईमेल्स मंथली सेंड करने हैं, तो फिर आपको इनका जो पेड प्लान है उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लॉगर है, आप डिजिटल मार्केटर और आप भी आपने स्टार्टअप किया हुआ है ईमेल मार्केटिंग में, तो आपके लिए इनका फ्री प्लान इनफ है। इनका जो फ्री प्लान है इसके लिए हम साइनअप करने वाले हैं। तो साइनअप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ मेरे पर्सनल आईडी से और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस चेक करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अकाउंट जो है क्रिएट कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई इसने हमारा जो मैंने जहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस एंटर किया था उस पर इसने OTP भेजा है, वो कोड हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो उसके लिए मेरा जो ईमेल आईडी है मुझे वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। सिमिलरली आपका जीमेल एड्रेस है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और वहीं से आपको ये कोड मिलने वाला है। तो मैं वहाँ पे मैं लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे ईमेल आ चुका है और ईमेल में यहाँ पे कोड भी हमें मिल चुका है। तो इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं और इसी कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। पेस्ट और हम इसे कन्फर्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम हमारा जो ईमेल है यहाँ पे वेरीफाई करवा रहे हैं और हमारा ईमेल जो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे जो सेंट पल्स से हमसे पूछ रहा है कि हम इनकी जो सर्विस है किस लिए यूज़ करना चाहते हैं। इसे मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। हम इसे मैन्युअली चेक करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विंडो है। यहाँ पे कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस हमारा हो चुका है। एक्चुअली मैंने जो मेरा ईमेल एड्रेस कंफर्म किया था वो मेरा बिजनेस ईमेल था, जिसका यूज़र नेम था vikas@audiencevizible.com। तो इसकी वजह से मुझे बिजनेस ईमेल अलग से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप जीमेल से अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको ये स्टेप फिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी तरह की ईमेल सेंड करते हो तो आप चाहते हो कि आपका जो ईमेल है आपके डोमेन्स के थ्रू जाए। फॉर एग्जाम्पल info@audiencevizible.com या info@digitaldiksha.com। तो आपको जो भी डोमेन का जो ईमेल एड्रेस होगा आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ऐड रेसिपिएंट्स। हमने यहाँ पे किसी तरह के रिसिप्ट ऐड नहीं करवाए हुए, लेकिन यहाँ पे इजीली रिसिप्ट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, बेसिकली मेलिंग लिस्ट में हम जाने वाले हैं। मेलिंग लिस्ट के अंदर हम न्यू ईमेल लिस्ट हम क्रिएट करेंगे और इसे मैं नाम दे देता हूँ सब्सक्राइबर्स क्रिएट। अभी यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आप डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल का डेटाबेस है तो उसे आप यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप, या दूसरा ऑप्शन आपको है CSV फाइल, आप यहाँ पे CSV फाइल अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं CSV फाइल अपलोड करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरह से बहुत ही ईजी वे से डेटा अपलोड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी CSV फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई थी, उसे हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। अपलोड। तो जैसे कि आप देख सकते हो CSV फाइल के अंदर 2 कॉलम थे, एक था नेम और एक थे ईमेल। तो नेम यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। अगर हमें इसे यूज़ करना, यहाँ पे मैं इसे नेम दे देता हूँ। तो हमारा नेम का फील्ड हमने मैप कर लिया है, साथ ही साथ हमारा ईमेल यहाँ पे मैप हो चुका है। तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारी जो ईमेल लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम जाके एक कैंपेन हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक एरर्स दिखाई दे रहा है कि आपके ईमेल में एक एरर्स है, कोई ईमेल हमारा सही नहीं होगा। तो हम क्रिएट कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि हम जो ईमेल भेजना चाहते हैं, ईमेल हम किस ईमेल लिस्ट को भेजना चाहते हैं। तो इस अकाउंट में हमने सिर्फ अभी एक ही ईमेल लिस्ट क्रिएट की थी, तो इसीलिए हम उसी एक ही ईमेल लिस्ट को हम सिलेक्ट करने वाले हैं सब्सक्राइबर्स की। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी ईमेल लिस्ट होगी तो वहाँ से आप मल्टीपल लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम जो ईमेल भेजना चाहते हैं, ईमेल हम किस ईमेल एड्रेस से भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट जो है मैंने vikas@audiencevizible.com से वेरीफाई करवाया हुआ है, तो इसलिए मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये दिखा रहा है। अगर आपने आपका बिजनेस ईमेल यहाँ पे वेरीफाई नहीं करवाया तो आपको सबसे पहले वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तभी आप ईमेल भेज पाओगे प्रॉपरली। और साथ ही साथ आप सेंडर नेम क्या रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सेंडर नेम रखना चाहता हूँ विकास फ्रॉम ऑडियंस विजिबल, ताकि लोगों को पता चले विकास और मेरी कंपनी नाम भी पता चले। साथ ही साथ यहाँ पे हम सब्जेक्ट लाइन में यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो मैं टेस्ट सब्जेक्ट में लिख देता हूँ वेलकम टू ऑडियंस
विजिबल। नेक्स्ट, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, तो यहाँ से हमें क्रिएट टेम्पलेट कर सकते हैं या सिलेक्ट है, यहाँ पे से फीचर टेम्पलेट से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें किस तरह की टेम्पलेट हमें क्रिएट करनी है। तो बेसिकली अभी के लिए मैं बेसिक ईमेल हम ईमेल क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें मैं बेसिक सेलेक्ट करता हूँ। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो आपको सिर्फ टेक्स्ट ईमेल भेजना है या आपको डिज़ाइनर ईमेल भेजना है, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम फीचर टेम्पलेट्स पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रेडीमेड डेमोज जो होता है टेम्पलेट्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल फीचर टेम्पलेट्स में, तो यहाँ से आपको आइडिया आ सकता है कि आपको किस तरह का ईमेल क्रिएट करना है। सो आज का जो हम ईमेल भेजने हम क्रिएट करने वाले बहुत ही बेसिक ईमेल में क्रिएट करने वाला आपको शोकेस करने के लिए। तो इसलिए मैं टेम्पलेट बिल्डर में जाके सिर्फ बेसिक ईमेल हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं और वो हम ईमेल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सेंटपल्स का जो ईमेल डिज़ाइनिंग टूल है बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ईजी वे से आप ईमेल डिज़ाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईमेल। तो फॉर एग्जांपल मुझे नीचे से ऐसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कंपनी का लोगो यूज़ करना चाहता हूँ मैं इसकी जगह पे, तो इसे मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। अभी हमें एक इमेज चाहिए, पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर को मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इमेज अपलोड करने वाले हैं, हमारा डिजिटल दीक्षा का लोगो यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो ये जो ईमेल है मैं कहीं पे सेंड नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ शोकेस कर रहा हूँ कि आप ईमेल डिज़ाइन किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हमारी जो इमेज यहाँ पे ऐड कर दी है। अब हमें इसे सेंटर में सेट करना है हमें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं इसे सेंटर में सेट करने के लिए। तो इस तरह से हम डिजिटल दीक्षा की जो इमेज है हमने सेंटर में सेट कर दी है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है अगर आप चेंज करना चाहते हो भी आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं करना चाहते तो बेसिकली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बेसिक इमेज जो मैं यहाँ पे अपलोड कर दी है। यहाँ पे मैं पैडिंग जो है टॉप और बॉटम की 0 कर देता हूँ, टॉप और बॉटम पैडिंग में 0 कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लोगो पे हमें यूआरएल देनी है कि भाई ये लोगो पे कोई क्लिक करता है तो ईमेल कौन सी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं डिजिटल दीक्षा की जो यूआरएल है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस यूआरएल को हम पेस्ट कर देते हैं यूआरएल। तो इस तरह से हमने हमारा जो लोगो यहाँ पे अपलोड कर दिया है और लोगो पे हमारी यूआरएल भी हमने यहाँ पे सेट कर दी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे दूसरी इमेज अपलोड करने वाला हूँ ईमेल के लिए। तो उसके लिए हम दोबारा से क्लिक करेंगे ईमेल हेडर पे। तो यहाँ पे हमने दूसरी इमेज यहाँ पे लोगों के लिए ले ली है, इन लोगों के नीचे ले ली है। इसे भी हम सेंटर में सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए वहाँ पे दोबारा से अलाइनमेंट में हम क्लिक करके सेंटर ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने लोगो, एक बेसिक हेडर इमेज और साथ ही साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस ईमेल के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको इससे आइडिया आ गया होगा कि आप किस तरह से यहाँ पे बहुत ही ईजी वे से ईमेल डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बटन का ऑप्शन आपको मिलता है, आप यहाँ पे कॉपीराइट टेक्स्ट और चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो सोशल मीडिया की जो यूआरएल्स होती हैं आप उन्हें बहुत ही ईजी वे से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से इसका ईमेल डिज़ाइनर जो है बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए। अभी हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से हम प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है ईमेल हमारा। तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो ईमेल डिज़ाइन किया था और डेस्कटॉप में वो किस तरह से दिखाई देगा और साथ ही साथ आपको मोबाइल में किस तरह से दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे अगर हम टेस्ट ईमेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम टेस्ट ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। तो इसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके ईमेल में आपने बटन्स पे लिंक नहीं दी हुई और सोशल साइट्स की आपने लिंक ऐड नहीं की हुई। तो ट्यूटोरियल इसलिए यहाँ पे मैंने इसे लिंक नहीं दी हुई, लेकिन आप जब भी कोई ईमेल क्रिएट करेंगे तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके बटन में लिंक्स है और साथ ही साथ आपने सोशल साइट्स पे लिंक दी हुई है। कंटिन्यू एनीवे। अभी पूछ रहा है कि ये डेटा फिल कीजिए, कंपनी का नाम क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑडियंस विजिबल, सेव। तो यहाँ पे हमने जो हमारा कैंपेन जो है बेसिकली हम क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे हमने ईमेल डिज़ाइन कर दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हमें दिखा रहा है कि भाई मैसेज जो मैसेज हम सेंड करने वाले हैं उसका हमें प्रीहेडर को सेट करना है क्या। तो प्रीहेडर में यहाँ पे मैं कुछ लिखना नहीं चाहता, ना ही मैं यहाँ पे कुछ अटैचमेंट फाइल यहाँ पे इसके साथ भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करने वाले, हम इसे नेक्स्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे कैंपेन पैरामीटर्स पे है कि हमें डेटा किस तरह का चाहिए ईमेल्स के साथ। तो हमें यहाँ पे ओपन रेट चाहिए और हमें साथ ही साथ हमें क्लिक्स रेट चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो आपका जो ईमेल है इसे आप गूगल एनालिटिक्स के साथ और यांडेक्स मेट्रिका के साथ आप ट्रैक करना चाहते हो तो उनके जो यूटीएम पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। सो अभी के लिए इसे मैं स्किप कर रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे इसे हम नेक्स्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें पूरा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि हमारी ईमेल लिस्ट कौन सी है, हम कौन से अकाउंट से ईमेल भेजने वाले हैं, ईमेल का ईमेल एड्रेस कौन सा है, सब्जेक्ट लाइन क्या है, हमारे ईमेल का डिज़ाइन हमने क्या किया हुआ है। साथ ही साथ में हम ईमेल अभी जो अभी भेजना चाहते हैं हम इसे शेड्यूल करना चाहते हैं। तो अगर हम सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ईमेल अभी तुरंत सेंड हो जाएगा
और अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो यहाँ पे आप शेड्यूल भी यहाँ से इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल 28 तारीख को भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ से ऐसे मैंने शेड्यूल कर दिया है और यहाँ पे शेड्यूल पे हम क्लिक करते हैं। मेलिंग सोर्स परचेस्ड ईमेल, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ मेलिंग लिस्ट क्या है, आपने जो ईमेल लिस्ट यहाँ पे ऐड करवाई थी ये कौन सी ईमेल लिस्ट है। तो यहाँ पे ऐड करना है कि ऑप्ट-इन ईमेल से हमारे वेबसाइट के, तभी हमें जाके इस ईमेल लिस्ट को यूज़ करने देगा। तो मैं वेबसाइट के यहाँ पे यूआरएल लेना पे एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो लिस्ट है ऑडियंस विजिबल की लिस्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रीज़न हमारा वेरीफाई कर दिया है कि भाई हमने जो ईमेल लिस्ट है हमने कैसे परचेस नहीं की हुई, ये हमारी ईमेल खुद की है। तो इस तरह से हमारा जो ईमेल हमने क्रिएट कर दिया वैसे हमने शेड्यूल भी कर दिया है। तो साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इनका वेब एप्लीकेशन भी है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं हमारा ईमेल जो है, इनका डेटा हम चेक कर सकते हैं कि हमारे ईमेल के ओपन रेट कितने थे, क्लिक्स रेट क्या थे। तो इस तरह से हम सेंड पल्स का यूज़ करके बहुत ही ईजी वे से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में देखने वाले हैं वो है ईमेल टेम्पलेट का, सॉरी सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स का। तो यहाँ पे जाके अगर आप आपके वेबसाइट के लिए किसी तरह का फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बहुत ही ईजी वे से आप क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइबर फॉर्म पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम पॉपअप में हम सिलेक्ट करने वाले हैं, पॉपअप माई ईमेल्स में ही ऐड करने वाले हैं गो टू बिल्डर। हम यहाँ पे ईमेल डिज़ाइन करते हैं, बेसिक ईमेल का डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पे जाके बहुत दूसरी फील्ड में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन सा डेटा चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे कोई डेटा नहीं चाहता, मैं आपको बेसिक दिखाना चाहता हूँ कि मैं ऐसे बहुत ही इजी वे से पॉपअप यहाँ पे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आके रेडियो बटन्स आप पॉपअप में ऐड कर सकते हैं, आपके अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आपका पॉपअप या न्यूज़लेटर के सब्सक्राइबर जो फॉर्म है यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। आपने एक बार आपका पॉपअप यहाँ से डिज़ाइन कर लिया है, उसके बाद आपका फॉर्म आपको सबमिट करना है। हम फॉर्म ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम माई ईमेल्स, मेलिंग लिस्ट कौन सी है आपकी, यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। किस वेबसाइट के लिए आपने फॉर्म क्रिएट किया, तो वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल audienceVisible.com। तो audienceVisible.com का हमने पॉपअप हमने क्रिएट किया हुआ है। साथ ही साथ मैं यही फॉर्म विकास हमारी दूसरी जो साइट है वहाँ पे भी यूज़ करना चाहूँगा, vikasdisplay.com पर। तो इस तरह से हमें पॉपअप जो हमें कब शोकेस करना है कि पेज लोड होते ही 10 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, या आप तुरंत शोकेस करना चाहते हैं इस तरह से, तो हमें पेज लोड होने के बाद 5 सेकंड के बाद हम शोकेस करना है तो हमें ऐसा सेट कर सकते हैं इस तरह से। साथ ही साथ हमें पॉपअप हमें ऑल पेज पे बताना है, सिर्फ कुछ पेजों से बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन क्या आप रखना चाहते हैं, कन्फर्मेशन आप क्या रखना चाहते हैं। अगर आपको विजिटर हमारा पॉपअप फिल करता है तो उसे कन्फर्मेशन का ईमेल क्या जाना चाहिए, कन्फर्मेशन पेज आप कौन सा रखना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं थैंक यू पे सेट कर देता हूँ। और हम स्टैटिस्टिक्स क्या कलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और अभी हमें करना क्या है, सेव एंड गेट कोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें एक HTML कोड मिलता है, ये कोड आपको आपके वेबसाइट के हेडर में इंस्टॉल करना है और वहाँ पे जाके आप ये हेडर में इंस्टॉल करने के बाद में आपके वेबसाइट पर फॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी गूगल टैग मैनेजर का वीडियो क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप गूगल टैग मैनेजर का यूज़ करके किसी भी तरह का जो HTML कोड होता है आपकी वेबसाइट में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और सेम वीडियो को फॉलो करके ये जो HTML का जो कोड है आपके वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके वेबसाइट पर न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर का फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो मैं आशा रखता हूँ आपको आज के वीडियो में पता चला होगा कि सेंडपल्स यूज़ करना कितना ईजी है। इसमें आप कितने ईजी वे से ईमेल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ईमेल आप डिज़ाइन कर सकते हो, ईमेल आप तुरंत भेज सकते हो। साथ ही साथ जो न्यूज़लेटर के जो पॉपअप्स होते हैं या जो विजिट होते हैं आप इन्हें बहुत ही ईजी वे से क्रिएट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।